नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। एक ओर जहां 2024 का चुनावी समर सज चुका है और इससे निपटने के लिए विपक्ष ने एक भारी भरकम तैयारी कर रखी है और 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बताया जा रहा है कि इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए सारी तैयारियों को तेज किया जाएगा और विपक्ष इसमें लामबंद होगा। ये तो फिलहाल 17 और 18 जुलाई यानी कल और परसों की बैठक के बाद ही पता चलेगा कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरने में कितने कामयाब हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को घेरना एक दूर की कौड़ी नजर आ रही है। अभी जो फिलहाल विपक्ष का रूप दिखाई दे रहा है, स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसको देख करके कमोवेश यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में घेरना मुश्किल है। लेकिन ये एक आगे आने वाली रणनीति में पता चल पाएगा कि विपक्ष कितना कारगर हुआ है अपनी रणनीति में। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को चकनाचूर करने के लिए उत्तर प्रदेश, जो उसका शक्ति प्रदेश कहा जाता है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे दिग्गज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उस प्रदेश में जहां से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं और कहावत, सियासत में कहावत भी कही जाती है, जिसका यूपी उसका देश, और यूपी से ही पूरे देश में ही सियासत की जाती है। इसीलिए यूपी में अपने को सशक्त बनाने के लिए और विपक्ष को चकनाचूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह ने अब रणनीति बनाना तेज कर दिया है। विपक्ष क्या करेगा ये तो आगे आने वाले समय बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के खेमे में सेंध लगानी शुरू कर दी है। और कहा तो ये जा रहा है कि विपक्ष के समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में जाने से पहले ही काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचा देगी। चुनाव में जो नुकसान होगा वो तो एक अलग होगा, लेकिन यह कहा जा रहा है अंदर खाने कि समाजवादी पार्टी के करीब दर्जन भर विधायक ऐसे हैं जो अपने नेतृत्व से असंतुष्ट हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं। और जल्द ही, यानी ये कहा जाए कि अगर 1 से 2 महीने में इसका ऐलान कर दिया जाएगा तो ये बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अमित शाह जिस रणनीति पर चल रहे हैं वो दरअसल उत्तर प्रदेश में सारे कील कांटों को मजबूत कर लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार वैसे बेहद अहम है, इसीलिए 2024 का चूंकि चुनाव है, 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल को हो गए हैं, तो पूरे देश में जहां एंटी कैम्पेंसी है वहीं सबसे ज़्यादा उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही हैं। इसी उत्तर प्रदेश के सहारे वो 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। पहले भी अमित शाह ने इस बात का ऐलान किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। अपने इसी दावे पर अमल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर ली है। कल भारतीय जनता पार्टी ने सपा के दिग्गज नेता दारा सिंह चौहान, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनको अपने खेमे में खड़ा कर लिया और उन्होंने बिना सपा से कोई नाराजगी जताए या बिना कोई बयान दिए उन्होंने अमित शाह से मुलाकात करने के बाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। दारा सिंह चौहान के इस्तीफा दे देने के बाद से समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में खासा झटका लगा है। बता दें कि दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में जब 2022 का चुनाव था, विधानसभा चुनाव, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे दारा सिंह चौहान, और उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली और समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी से 3 नेता गए थे उस समय छोड़ करके, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य। दोनों नेता अपने चुनाव हार गए, स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी, लेकिन दारा सिंह चौहान अपना चुनाव जीत गए। बताते हैं कि दारा सिंह चौहान नोनिया जाति से आते हैं और नोनिया जाति पूर्वांचल में खासा प्रभाव रखती है। अपने क्षेत्र में, आजमगढ़ में, घोसी में, इस क्षेत्र के आसपास इस समुदाय का बड़ा प्रभाव है और दारा सिंह चौहान इस जाति पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल कर ली। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दारा सिंह चौहान को चुनाव जीतने के बाद भी किनारे कर दिया और उनको खास तवज्जो नहीं दी, जबकि दारा सिंह चौहान के बजाय जो साथ में आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी, स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में खासा तरजीह दी गई और राष्ट्रीय पद दिया गया कार्यकारिणी में, संगठन में। इसके साथ साथ उन्हें समाजवादी पार्टी से एमएलसी का भी
पद दिया जाए, जिसके चलते दारा सिंह चौहान खासा नाराज हो गए और उन्होंने अपने को तवज्जो न मिलते देख अपने को पार्टी से किनारे कर लिया। बताते हैं कि कई दिनों से, कई महीनों से, बल्कि यूँ कहें कि समाजवादी पार्टी में जो बैठकें हो रही हैं उसमें वो शामिल नहीं होते थे और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी दारा सिंह चौहान की कोई सुध लेने की कोशिश नहीं की। अभी पिछले दिनों उनके बेटे का विवाह था, जिसमें भी अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए थे, जबकि बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता उनके बेटे के विवाह में शामिल हुए थे। दारा सिंह चौहान ने कल अमित शाह से मुलाकात करने के बाद समाजवादी पार्टी का लगभग छोड़ दी है, क्योंकि विधायकी से छोड़ दिया है, इसलिए उसका इस्तीफा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से वो नहीं होंगे और पूर्वांचल में ही अच्छा खासा नुकसान वो समाजवादी पार्टी को करेंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी से वो कहा जा रहा है कि घोसी से चुनाव लड़ सकते हैं और या तो लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे या फिर वो विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे। अमित शाह ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का भी ऑफर दिया है और विधानसभा का भी, लेकिन कहा जा रहा है कि दारा सिंह चौहान विधायक का चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा अपने को सहज महसूस कर रहे हैं और वो आगे आने 2027 के चुनाव में वो विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव में वो पार्टी को मजबूत करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें, कल पूर्वांचल से ही अच्छी खासी अपनी पैठ बनाने वाले और समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी साथी रहे सुभाष पाटे यानी ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने भी कल अमित शाह से मुलाकात की है। उन्होंने भी सपा को जबरदस्त झटका दिया है। हालांकि वो समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव के कुछ दिन बाद ही अलग हो गए थे और उन्होंने अपने आप को समाजवादी पार्टी से बिल्कुल अलग कर लिया था। आपको वो वक्त भी याद होगा जब दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एक बैनर लगा दिया था, जिसमें कहा गया था समाजवादी पार्टी में अपने उनके नेता का यानी कि ओम प्रकाश राजभर का प्रवेश बैन है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के खिलाफ ओम प्रकाश राजभर ने खुला मोर्चा खोला और वो खुल करके विरोध करने लगे। समाजवादी पार्टी से के साथ चुनाव लड़ करके उन्होंने कई सीटें जीती और कई सीटों पर उनके विधायक हैं। अब वो फिलहाल समाजवादी पार्टी से दूरी बना चुके हैं। कल अमित शाह से मुलाकात की उन्होंने और मुलाकात के बाद जो उन्होंने प्रस्ताव रखा, उन्होंने बिहार की 1 सीट और यूपी की 2 सीटें घोसी और गाजीपुर मांगा है या फिर आजमगढ़ में चंदौली या लालगंज, इन सीटों पर वो चुनाव लड़ने की पेशकश कर सकते हैं। कहा जाता है कि अमित शाह ने उन्हें मंत्री पद का भी केंद्र में ऑफर दिया है, लेकिन राजभर केंद्र की सियासत के बजाय उत्तर प्रदेश की सियासत करने में अपने आप को ज़्यादा मुफीद महसूस कर रहे हैं और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में ही रह करके चुनाव लड़ेंगे। अगर बिहार में चुनाव उन्हें एक सीट नहीं मिलती है तो वो उत्तर प्रदेश में 3 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि अगर बिहार में सीट मिल जाती है तो उत्तर प्रदेश में वो 2 लोकसभा सीटें अपने और अपने बेटे अरविंद राजभर या अरुण राजभर के लिए मांग रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अपने एक बेटे को केंद्र में मंत्री बनाने के लिए भी अमित शाह के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा है और ये भी कहा जा रहा है कि अमित शाह ने उनके कई प्रस्तावों पर एक सहमति दे दी है और फिलहाल जल्द ही यानी 1-2 दिन के अंदर ही इस गठबंधन का ऐलान हो जाएगा और ओम प्रकाश राजभर अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और ना विलय करेंगे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर अपने को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, इसीलिए वो किसी से भी समझौता कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी का वजूद नहीं खोना चाहते। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा नुकसान करने के लिए पूर्वांचल में इन 2 नेताओं की कितनी हैसियत है, ये आप इसी से समझ सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल में अच्छी खासी सीटें समाजवादी पार्टी को जिताई थी और अब जब वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को नुकसान होने जा रहा है और काफ़ी बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि ये ओम प्रकाश राजभर के सुभाषपा और उधर ये एक पिछड़ी जाति में अच्छा खासा दखल रखने वाले दारा सिंह चौहान, ये दोनों जब समाजवादी पार्टी के खेमे से हटेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाएंगे तो समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा नुकसान होगा। ये भी कहा जा रहा है कि
समाजवादी पार्टी के करीब दर्जन भर विधायक इन लोगों के संपर्क में हैं और जल्द ही ये लोग भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये साफ है कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रबल विरोधी है, और उत्तर प्रदेश में वही पार्टी ऐसी है जो उसे चुनौती देती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब ये कहा जाने लगा है कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई सशक्त मजबूती या कोई सशक्त चुनौती मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपनी राय हम तक जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।